जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं काफी बेहतर और काफी अच्छे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि सर मध्य प्रदेश के लेकर जो आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट की परीक्षा है उसको लेकर लास्ट टाइम यहां पर एक स्ट्रेटजी बता दीजिए कि आखिर इस स्ट्रेटजी के साथ में हम बहुत अच्छा स्कोर इस परीक्षा के साथ में यहां पर कर पाए। तो यहां पर इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम एमपीएसबी हॉस्पिटल जो असिस्टेंट की परीक्षा है उसमें आखिरी 20 दिन में आपकी स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए जिससे आप एग्जाम में 85 प्लस यहां पर स्कोर कर पाओ। क्योंकि हम टारगेट यही लेकर चल रहे हैं कि 85 प्लस आपके क्वेश्चन यहां पर सही होने चाहिए, है ना। किस टॉपिक के साथ में सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होने वाला है, किन पर विशेष तरीके से आपको फोकस करना है, इन सभी बातों पर हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर बने रहिएगा। तो मैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं वो है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के अंतर्गत 85 प्लस स्कोर का यहां पर फॉर्मूला कि 85 प्लस का स्कोर आप किस तरीके से यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, आपने तैयारी तो बहुत अच्छे से की है, आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की है, लेकिन लास्ट टाइम यहां पर किस तरीके से स्कोर आप यहां पर बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि आपको देखो पता है कि जो आपका यहां पर नोटिफिकेशन हॉस्पिटल असिस्टेंट का आया था उसके अंतर्गत जो परीक्षा की डेट यहां पर डिक्लेयर की गई है वो है 24 जून 2026, अर्थात 24 जून 2026 को आपकी परीक्षा होने वाली है। दो पाली में परीक्षा होगी जिसमें आप देख रहे हैं 10 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट है और दूसरी जो शिफ्ट है वो 3 से 5 है। वो बात अलग है कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर 1.5 से 2 घंटे पहले यहां पर पहुंच जाना होगा। तो ये परीक्षा 24 जून 2026 से आपकी यहां पर प्रारंभ होने वाली है। परीक्षा की बात करें तो अस्पताल सहायक के नियमित पदों पर यह सीधी भर्ती है जिसमें आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं। 100 प्रश्नों की बात करूंगा जिसमें आपका सामान्य हिंदी है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, मतलब जो जीके का पार्ट है आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। इस तरीके से कुल मिलाकर जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो कितनी रहने वाली है, तो प्रश्नों की संख्या यहां पर 100 रहेगी। तो आप देख रहे हैं हिंदी है, अंग्रेजी, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान, इस तरीके से कुल यहां पर 100 प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि केवल पढ़ना यहां पर हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें एक्यूरेसी पर भी काम करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि इस बार का जो एग्जाम है या एमपीएसबी के भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग स्टूडेंट के लिए एक महत्वपूर्ण टास्क यहां पर बन गया है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें एक्यूरेसी पर काम करना है। और अब दोस्तों समय आ चुका है मॉक टेस्ट लगाने का। क्योंकि होता यह है ना कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं लेकिन अब उस एक्यूरेसी के साथ में आपका स्कोर कितना बेहतर हो पा रहा है वो आपको यहां पर चीज याद दिलाता है, वो है आपका मॉक टेस्ट। क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है और चीजें यहां पर सीखने में आपको मदद यहां पर मिलती है। और इसके बाद में जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा रिवीजन। मतलब अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो चीजें आपने पढ़ी है उनको बार बार आपको यहां पर रिवाइज करना है। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी पर तो हमें काम करना है, एक्यूरेसी के साथ में मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट के साथ में रिवीजन पर हमें फोकस करना है। तो सिर्फ केवल पढ़ना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, पढ़ाई के साथ एक्यूरेसी, मॉक टेस्ट और अब रिवीजन पर हमें यहां पर फोकस करना होगा। अच्छा, यदि मैं आपको बताना चाहूंगा कुल मिलाकर यहां पर हॉस्पिटल स्टूडेंट में ये तो बोला गया है कि 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्नों में आपके सब्जेक्ट भी मेंशन किए गए कि आपका हिंदी आने वाला है, अंग्रेजी आने वाला है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान यहां पर आने वाला है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर यह डिक्लेयर नहीं किया गया कि किस पार्ट से या किस सब्जेक्ट के अंतर्गत कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना। लेकिन ओवरऑल हमें यह पता है कि कुल यहां पर जो प्रश्न आएंगे वो 100 यहां पर आने वाले हैं। तो यदि मैं एक अनुमानित यहां पर डेटा की बात करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक वाइज यदि मैं बात करूंगा तो यहां पर मैं बोल देता हूं हर एक पार्ट से 20-20 क्वेश्चन जैसे आने वाले हैं। हिंदी हो गया, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारा जो टारगेट स्कोर है वो किस पार्ट में कितना होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो। तो आप देख रहे हैं यदि मैं यहां पर हिंदी की बात करूंगा तो हिंदी में दोस्तों लगभग 18 से 19 जो क्वेश्चन है आपके यहां पर सही होने चाहिए। अंग्रेजी की बात करें थोड़ा यहां पर वेटेज मैंने डाउन किया है, इसको 16 से 17 किया है। गणित की बात करेंगे, गणित में
17 से 18 किया है। विज्ञान की बात करें, विज्ञान में 18 से 19 किया है। और सामाजिक विज्ञान जीके जीएस की बात करें 16 से 17 किया है। मतलब इस तरीके से ये जो टारगेट स्कोर है, यदि आप इसको यहाँ पर अचीव कर पाएंगे तो ये आपका 85 से ज्यादा स्कोर आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से दिला पाएगा। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो गोल्डन रूल मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो है दोस्तों यहां पर स्कोर करने का 60, 25 और 15 फॉर्मूला, 60, 25 और 15 फॉर्मूला। तो ये जो 60, 25, 15 फॉर्मूला है, ये क्या है जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर यहां पर दे पाएंगे। तो ये है समय के अकॉर्डिंग कि आप 60% जो समय है ये किस सब्जेक्ट में देंगे, 25% आप किस सब्जेक्ट में देंगे, और 15% जो आप समय है वो किस सब्जेक्ट टॉपिक के अंतर्गत यहां पर देने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने जो 60% पार्ट है वो शामिल किया है आपका साइंस और दोस्तों गणित यानी मैथमेटिक्स के अंतर्गत। क्योंकि विज्ञान और गणित में एक चीज है कि एक तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, एक्यूरेसी का विशेष तरीके से ध्यान देना पड़ता है, और यहां पर स्कोर आप बहुत अच्छा यहां पर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने 60% जो समय है, जिसमें मैं आपसे बोलूंगा लगभग 5 से 6 घंटे जो समय है, आप लास्ट टाइम यहां पर विज्ञान और गणित के रिवीजन के अंतर्गत देने वाले हैं। इसके बाद जो 25% जो समय है हमारा, 1/4 वो आपका हिंदी और अंग्रेजी में आता है, जिसमें आपको खासतौर पे ग्रामर जो व्याकरण वाला पार्ट है, वर्तनी वाला पार्ट है, वोकेबलरी वाला पार्ट है, वो आपको यहां पर करना पड़ेगा। मतलब 60% जो समय है ये आप विज्ञान और गणित में देने वाले हैं, 25% जो समय आप हिंदी और अंग्रेजी के अंतर्गत देने वाले हैं, और इसके बाद जो 15% समय है ये आपका जाता है जीके वाले पार्ट के अंतर्गत। और हॉस्पिटल असिस्टेंट में पहले ही मेंशन किया गया है कि जो 4 सब्जेक्ट आपको यहां पर फोकस करने वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इसके साथ में हम बात करेंगे तो हमारे पास अर्थशास्त्र का यहां पर नाम आ रहा है। मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे आपको डेली यहां पर देना है। तो ये है आपका गोल्डन फॉर्मूला 60, 25, 15 फॉर्मूला के अंतर्गत, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर यहां पर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट तो अब आपको लास्ट मोमेंट में यहां पर लगाना है, रिवीजन पर आपको फोकस करना है, और जो गलत प्रश्न है ये दोबारा बार बार हल करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कोई भी प्रश्न हमने हल किया वो हमारा गलत हो गया या हमने उसमें आंसर गलत कर दिया। तो यदि कोई आंसर गलत हो रहा है तो उसको दोबारा आप बार बार यहां पर फोकस करें कि वो अब आंसर आगे आपका गलत ना हो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें पीवाईक्यू पर कुछ फोकस करें। यदि आपके पास कुछ प्रैक्टिस पेपर या पीवाईक्यूज हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहां पर परीक्षाएं देखने को मिल रही है, या फिर दोस्तों यहां पर यदि कुछ मॉक टेस्ट पे आपके पास अवेलेबल है आप उनको लगाएं। ये फोकस करें जहां पर एरर हो रही है उस पर एक नोटबुक बनाकर रखें कि आपको वो गलतियां जो हैं वो आगे देखने को ना मिले और वो गलतियां आगे ना हो पाए, इस पर फोकस करना है। इसके अलावा कहीं ना कहीं मैं आपसे फिर से बोलता हूं, यदि आपको मैथ्स पे बहुत अच्छा फोकस करना है तो आपको फॉर्मूला पर जाना पड़ेगा, है ना। एटलीस्ट फॉर्मूला जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो अलजेब्रा के हो, ज्योमेट्री के हो, मेंसुरेशन के हो, या मैं हर बार बोलता हूं मैथ्स के आप छात्र हैं या आप मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं तो एटलीस्ट पहाड़े, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, है ना, वर्ग, घन, है ना, ये आपको एटलीस्ट 30 तक यहां पर याद होने चाहिए। ठीक है, हिंदी व्याकरण पर आपको विशेष तरीके से फोकस करना है, और इंग्लिश का जो आपका ग्रामर वाला पार्ट है इसका बेसिक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए यदि आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि यहां पर पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि ये जो परीक्षा है इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। सही उत्तर अंकित आप करेंगे तो 1 अंक आपको मिलेगा, और गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांकों में प्रत्येक गलत उत्तर का 0.25 अंक यहां पर काट लिया जाएगा। मतलब 1/4 आपकी इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ये चीज पहले ही यहां पर मेंशन कर दी गई। साथ में बोला गया है कि परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का यहां पर प्रावधान होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यदि मैं यहां पर सिलेबस की बात करूंगा तो पहला जो पार्ट आता है वो हमारा यहां पर आता है हिंदी का, और हिंदी के अंतर्गत दोस्तों विशेष तौर पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप देख रहे हैं व्याकरण वाला जो पार्ट है, जिसमें रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे, छंद, कवि, लेखक वाला जो पार्ट है ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन अब जो बात आती है वो आती है काव्यखंड,
गद्य खंड रचनात्मक लेखन और इसके साथ में कृतिका भाग 2 का, जिसमें आप देख रहे हैं खासतौर पे काव्य खंड में सूरदास जी के पद, तुलसीदास जी की बात करें, जयशंकर प्रसाद निराला, स्वयं प्रकाश हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, तो इनके गद्य और काव्य खंड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां से प्रश्न बनेंगे। पत्र लेखन निबंध के बाद में गद्यांश पद्यांश की बात करें या फिर माता का आंचल, है ना, ये सारी आपको यहाँ पर कृतिका भाग देखने को मिल रही है। गणित की मैं बात करूंगा, वास्तविक संख्या से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा मेंसुरेशन से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। इसके अलावा त्रिभुज हो गया, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, वृत्त है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको सांख्यिकी और जो प्रायिकता वाला पार्ट है वो मैथ्स में बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में बेसिक फंडामेंटल में अम्ल, क्षार, धातु, धातु, कार्बनिक, यौगिक, ठीक है। इसके अलावा यहां पर प्रकाश परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, यहां से प्रश्न आपको देखने को ज्यादातर मिलेंगे। और सामाजिक विज्ञान में बात करें तो बेसिक फंडामेंटल आप चाहें तो यहां पर इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, है ना, जो आपका पार्ट है बेसिक फंडामेंटल का, यही आपको यहां पर क्लियर, डिटेल में आपको यहां पर नहीं जाना, केवल बेसिक फंडामेंटल जो कि ईयर वाइज हो सकता है। कुछ आर्टिकल की यदि मैं बात करूंगा उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके हो गए। अर्थशास्त्र की बात करें तो आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन हो गए। भूगोल में रिसोर्सेज क्या है, वन एवं वन्य जीव, जल संसाधन, खनिज की मात्रा में भारत के अंतर्गत भूगोल में क्या देखने को मिलती है। और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामर में टेंस है, मॉडल्स हैं, है ना, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रामर का जो पार्ट है ये आपका इंग्लिश में काफी अच्छा होना चाहिए। तो ये पूरा एक स्ट्रेटजी प्लान था जिस हिसाब से, क्योंकि आपने चीजें तो बहुत सारी पढ़ी हैं, अब समय आया एग्जाम देने का और एग्जाम के साथ में एक अच्छा स्कोर करके हॉस्पिटल असिस्टेंट में एक अपनी जगह पक्की करने का। तो ये एक प्लान है, इस हिसाब से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ा बहुत कुछ है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और उसके साथ में मॉक पेपर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। इसके अलावा, है ना, आपकी तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम को लेकर, हॉस्पिटल असिस्टेंट को लेकर, है ना, तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पर बताइएगा।